बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उन हज़रात के लिए है जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है। मर्दाना कमज़ोरी का मसला एक बढ़ता हुआ मसला, तकरीबन हर 10 में से एक बंदा जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। उसकी वजह हमारी रूटीन्स, हमारा रहन सहन, माहौल, उसकी वजह से जो है वो शादियों में ताख़ीर, इसी तरह जो है हमारे फूड डाइट प्लान जो है वो अच्छे नहीं हैं। उस वजह से मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, यानी कि किसी बंदे को शहवत का ना आना, या शहवत आए मुकम्मल ना आए, या शहवत आए तो फौरी टूट जाए, ये मर्दाना कमज़ोरी की इस्तिलाह। इसी तरह वो शख्स जिसको कतरे गिरते हों, मादे के कतरे यानी कि मनी के कतरे गिरते चलते फिरते किसी भी हालत में, किसी औरत से फ़ोन पे बात करते वक्त, या कोई फ़िल्म का मूवी का ऐसा सीन देख लिया उस वक्त कतरे गिरना, तो ये मर्दाना कमज़ोरी की एक्सट्रीम हालत है। यानी कि वो बंदा मर्दाना कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुका है। ऐसे लोगों का जो टाइमिंग होती है ना, वो टाइमिंग लेवल 0 होता है। यानी कि वो औरत के करीब जाते ही या तो फौरी फ़ारग हो जाएंगे दखूल से पहले ही, या दखूल के फ़ौरन बाद जो है वो 5-10 सेकंड उनकी टाइमिंग मैक्सिमम होती है। मनी के कतरे ऐसे लोगों को क्यों गिरते हैं? एक तो गुर्दे कमज़ोर होने की वजह से, गुर्दे कमज़ोर होते हैं, खुराक ठीक ना होने की वजह से, या पानी कम पीते हैं लोग उस वजह से, या कोई बंदा अंग्रेज़ी गोलियाँ कैप्सूल टाइमिंग के लिए वो इस्तेमाल करता हो, उस वजह से गुर्दे कमज़ोर हो जाते। दूसरा मसला कतरों को उस वजह से होता है जिस वक्त आपका मादा पतला हो। अब जिस वक्त कोई बंदा बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो किसी हकीम से, किसी डॉक्टर के साथ जो है वो रजू करता है, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है वैसे भी। लेकिन क्या होता है कि वो हकीम, वो डॉक्टर, वो पैसे बनाने के लिए उस बंदे की सेहत के साथ जो है वो खेलते हैं, उसका नुकसान करते हैं। फ़ायदा तो उसको क्या पहुंचाना है, चंद पैसों की खातर जो है वो उसका उल्टा नुकसान करते हैं। तो ऐसे हुक्मा हज़रात से, डॉक्टर हज़रात से बचें। अगर तो आप उनसे पहले ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसको अवॉइड करें, छोड़ दें। और जो लोग इलाज करवा के पैसे ज़ाया कर चुके हैं, टाइम ज़ाया कर चुके हैं, और अब वो मायूस होकर बैठे हुए हैं कि अब जैसे कि कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ऐसे लोगों के लिए भी मशवरा है कि आसान नुस्खा घर पे ख़ुद तैयार करें। कोई इसको खरल नहीं करना, कोई कुश्ता नहीं बनाना, आसान सी जड़ी बूटियाँ हैं, बआसानी आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? ये करीबी पंसार स्टोर से हमने ले लेनी है। सालब मिस्री व सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, उसके बाद रेगमाई, सिर्फ 4 चीज़ें। ये चारों चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी हैं। इनको लहदा पीसना है। पीसने के बाद यकजान कर लेना है। इसको आप इस्तेमाल करें डेली, चाहे इसको अपनी रूटीन में ले आएँ, लेकिन 40 दिन तो लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद कंटिन्यू आगे अगर आप जारी रखें, इसको खाते रहेंगे, इसका नुकसान कोई नहीं, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मर्दाना ताकत के लिए, जिस बंदे को कतरे आते हैं उसके लिए, मादे को गाढ़ा करने के लिए, तनाव, शहवत सही नहीं आ रही, इंतशार सही नहीं आ रहा, या सख्ती सही नहीं आ रही, इन तमाम मसाइल के लिए नुस्खा इंतहाई मुजर्रब व मुफीद है। तो ये आज का नुस्खा, ये इस तरह आपने तैयार करना है। इस्तेमाल कैसे करना है? रात को सोने से पहले 1 चम्मच नीम गर्म दूध, कम अज़ कम आधा लीटर से ज़्यादा हो, कम ना हो। इसी तरह इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। 40 दिन लाजमी करना है। 40 दिन हम बिस्तरी से परहेज़ भी करना है। उसके बाद ऑनवर्ड अगर आप इसको जारी रखेंगे तो ये फ़ायदा नुकसान इसका कोई भी नहीं, क्योंकि देसी है, इसमें क्या नुकसान करना है। और इसके अलावा आप आपके दोस्तों में, भाइयों में, अक़रबा में कोई भी किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, मेरे दिए गए नंबर्स पे आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।